झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों की पुलिस को नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी क्रम में धनबाद पुलिस को भी 40 4 पहिया और 45 2 पहिया वाहन मिले हैं, जिसे आज विधिवत रूप से सभी थानों को सौंप दिया गया। सोमवार को धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन सभी वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त और एसएसपी ने कहा कि नए वाहनों के मिलने से पुलिस की गश्ती व्यवस्था और भी मजबूत होगी। इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। पुलिस अब किसी भी सूचना पर तेजी से घटनास्थल तक पहुंच सकेगी। कार्यक्रम के दौरान जिले के कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें एसएसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और विभिन्न थानों के थाना प्रभारी शामिल थे। सभी अधिकारियों ने इस पहल को पुलिस व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। नए वाहनों के मिलने से जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराध पर नियंत्रण रखने में पुलिस को बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, धनबाद पुलिस को नए 40 गाड़ी, जिला प्रशासन को भी क्या कुछ? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के मकसद से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रांची से फ्लैग ऑफ किया गया था, उसी कड़ी में 40 गाड़ियां धनबाद को मिली है। उसका आज हम लोगों ने सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूशन किया। सभी थाने से संबंधित पदाधिकारी कर्मी आए थे, अपनी अपनी थाने की गाड़ी ले गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लोअर लेवल फंक्शनरी है, खासकर जो एकदम कटिंग एज पर है, जिस पर जो सरकार का मेन चेहरा है, गांव घर में देखिए डीसी, एसपी ये सब बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेकिन गांव-गांव तक जो पहुंच है वो थानों की है। थाने हमारे सुदृढ़ होंगे, संवेदनशील होंगे, सरकार की भी छवि अच्छी होगी। इसी मकसद से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और इसीलिए हम लोग सारी गाड़ियाँ थाने में ही इन्होंने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी है और आगे भी जो कुछ कमियां रहेगी, कुछ और ज़रूरतें होंगी, हम लोग उसको पूरा करेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या क्राइम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट प्रदर्शन हो सके पुलिसिंग का, वो धनबाद में देख लें। प्रमुख चौक चौराहों पर कुछ सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात चल रही थी, वो कहाँ तक हुआ? वो देखिए, हम लोग का 2-3 चरण में वो काम होना है। एक मेजर प्रोजेक्ट जो 200 करोड़ टाइप का बनना था, वो तो सैंक्शन नहीं हुआ क्योंकि स्टेट में फंड नहीं था और एलोकेशन नहीं है। बट हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से, प्रथम चरण में एक राउंड हो गया है जिसमें पुराने सारे कैमरे ठीक करने थे। उसमें 21 कैमरे अभी रनिंग है, उसका फीड भी हमको मिल रहा है कंट्रोल में। बट उसके साथ साथ अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं कि अब जो उसके बाद जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं उनमें अब कैमरे लगाए जाने हैं। तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से मुख्य महत्वपूर्ण पे इसी साल हम लोग का टारगेट है कि हम लोग दुर्गा पूजा पिछले बार बहुत अच्छे से मनाए थे, तो इस बार का दुर्गा पूजा से पहल तक हम लोग मैक्सिमम जगहों पर अगर कवर कर पाए तो हम लोग के लिए अचीवमेंट होगा और उसी में हम लोग लगाएंगे। एक हम लोग सर, सारा चीज़ तो लाइव किए ही होते थे। बैठो आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिला को 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन आवंटित किया गया था। उसी क्रम में धनबाद जिला में कुल 40 4 पहिया वाहन और 45 2 पहिया वाहन मुहैया कराई गई है। उसी को आज हम लोग सभी थाना में डिस्ट्रीब्यूट करके आवश्यकता के अनुसार आज यहाँ से फ्लैग ऑफ मेरे और डीसी साहब के द्वारा किया गया है। सभी गाड़ी को जैसे अलॉटमेंट हुआ है वैसे सब जगह अपने अपने जगह भेज दिया गया। जो पदाधिकारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको गाड़ी को सही से रख रखाव के लिए, टाइम पे सर्विसिंग कराने के लिए, अगर कोई छोटी तकनीकी खराबी आती है उसका मरम्मत कराने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि एक महज एक गाड़ी देने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, गाड़ी तो एक प्रक्रिया है। इससे कैसे सुरक्षा व्यवस्था हमारा सुदृढ़ रहे, धनबाद जिला में एक आदमी जो यहाँ रहते हैं उनको ये फील भी हो कि वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था सही रहे, पब्लिक का विश्वास रहे पुलिस पर, अगर कोई ग्रीवांस है तो उसका ससमय निष्पादन हो, पुलिस का रिस्पांस टाइम कम हो, ये सारा ऑब्जेक्टिव इस प्रक्रिया से फुलफिल जो गाड़ी मिली है उससे हम लोग अचीव करना चाहेंगे। और ये फर्स्ट फेज़ में अलॉटमेंट है, सेकेंड फेज़ में और भी नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में आएगा
जो भी वाहन मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रहा है राज्य स्तर से भी और जिला स्तर से भी डीसी साहब के माध्यम से जो कराया जा रहा है वो आप लोग सब देख रहे हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे धनबाद के एक एक जनता को ये महसूस कराना है कि वो सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था का यहाँ राज है। सर, आगामी में आज काउंटर